हम लोग कहते हैं ये बिल्कुल गद्दारी देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो भगवान राम के जमीन और चंदा चोरी करने से बाज नहीं आई, जो माँ गंगा को भी लूटने से पीछे नहीं आई, तो अजय राय जी को कैसे छोड़ देंगे? आपके ऊपर भी मुकदमा हो गया तो करिए ना, हमारे पास तो मुकदमा है ही है, हम कहाँ मुकदमे करने वाले हैं? इसका 16 दिन से लगातार बलात्कार हो रहा था, उसके दुख में गए। जब वहाँ से निकले तो एक AI जनरेटेड वीडियो के द्वारा लगातार एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि जिन लोगों ने फर्जी पर्चियां कटवाई हैं, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की या जहाँ भी, उसकी जांच करा करके सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सोनाम धन्यम जो ईमानदार राजा हरिश्चंद्र टाइप के नेता हैं। देखिए, कांग्रेस कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है और लगातार बीते कुछ दिनों से हम ऐसा देख रहे हैं कि बनारस में राहुल गांधी और अजय राय को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। लोग बैनर पोस्टर जला रहे हैं और यहाँ तक कि पर्चियां कटा रहे हैं, कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है उनका। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद है। पहले हम संजीव सिंह से बात करते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है। क्या कहेंगे, ये जो लगातार पर्चियां कटाई जा रही है, मानसिक संतुलन बिगड़ा और बैनर पोस्टर जलाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह की फर्जी पर्चियां कटाई गई हैं, अगर वाकई उत्तर प्रदेश में सुशासन चल रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों को, खासकर CMO को और पुलिस प्रशासन को इन फर्जी पर्चियों को संज्ञान में लेकर के, और जिस तरह के फर्जी नेतृत्व के लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं या उनके पदाधिकारी करें, उनके ऊपर तुरंत एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कि कोई व्यक्ति जिसको आप मरीज बता रहे हैं वो है ही नहीं, तो फर्जी पर्चियां कैसे कटवा ली गई? सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कानून का विषय है। और मैं दरखास्त करता हूं बनारस जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन से, कि जिन लोगों ने फर्जी पर्चियां कटवाई हैं, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की या जहां भी, उसकी जांच करा करके सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी के नाम से या जिसके भी नाम से, वो तो है ही नहीं। तो फर्जी पर्चियां जिस अधिकारी ने काटी है, यानी हॉस्पिटल के जिस कर्मचारी ने काटी है और जिसने कटवाई है, इनके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के मुकदमा दर्ज कराया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। लोग तो खुलकर कह रहे हैं, भाजपा के लोग खुलकर कह रहे हैं कि आप ऐसा बयान दे सकते हैं देश प्रधानमंत्री के लिए। वही लोग हैं स्वस्थ थे तब ट्वीट किया था, लेकिन अब वो मोदी जी के खिलाफ ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो भगवान को भी नहीं छोड़ती है, जो गणेश भगवान को भी दूध पिलाने से बाज नहीं आई, जो भगवान राम के जमीन और चंदा चोरी करने से बाज नहीं आई, जो माँ गंगा को भी लूटने से पीछे नहीं आई, तो अजय राय जी को कैसे छोड़ देगी? अजय राय जी महोबा की दलित बेटी के, जिसका 16 दिन से लगातार बलात्कार हो रहा था, उसके दुख में गए थे। वो भाजपा का नेता नहीं बात करता है, और जब वहां से निकले तो एक AI जनरेटेड वीडियो के द्वारा लगातार एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। अजय राय जी ने इस पे कह दिया कि साहब निष्पक्ष जांच कराइए, जो भी आरोप लगा रहे हैं। मुकदमा भी तो दर्ज हुआ है, AI था तो मुकदमा नहीं होता। खूब लगाइए, उसको कह तो दिया, लेकिन जिस एजेंसी से जांच कराइए वो भारतीय जनता पार्टी के सोनाम धन्यम जो ईमानदार राजा हरिश्चंद्र टाइप के नेता हैं, जो कभी BHU IIT के बेटी के गैंग रेपिस्टों को बचाने का काम करते हैं, जो पूर्वांचल के जाने माने माफिया का झोला उठाने का काम करते हैं, जमीन के गोरख धंधे में शामिल रहते हैं, जो कोडिन सिरप के माफिया को बचाने का काम करते हैं, जो मिड डे मील में शामिल रहते हैं, जो जल से नल पे भ्रष्टाचार करने वाले लोग रहते हैं, तो तमाम लोग हैं, इनकी भी जांच उस एजेंसी से कराई जाए। महोबा के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं, उसका भी तो AI वीडियो बताया जा रहा है। अब सब कह तो रहा हूँ कि महोबा की बेटी भी आई है क्या? वो महोबा की जो बेटी है वो भी आई है। आप तो एक बहन है, आप तो एक बेटी है, आपको तो कम से कम ये सवाल मुझसे पूछने के पहले उस बेटी से पूछना चाहिए कि क्या वाकई उस बेटी के साथ ऐसा हुआ कि नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के NCR भी के आंकड़े मौजूद हैं कि प्रत्येक 3 घंटे पे एक बेटी के साथ, बहन के साथ बलात्कार होता है। 24 घंटे में कहें तो 160 से 180 महिलाओं के साथ तमाम तरह के कृत्य होते हैं जो अपराधिक कृत्य होते हैं। तो कहां से सरकार अक्षम में है? महोबा की बेटी के साथ कोई विधायक खड़ा हुआ क्या? कोई मंत्री गया क्या? अगर एक दलित बेटी की बात अजय राय ने उठा दी, उसको लेकर के आप बचा नहीं पा रहे हो और आप लगातार मिथ्या आरोप लगा रहे हो। आरोप लगाइए, तो उन आरोपों से कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया, नीट के जो है 23 लाख बच्चों के बीच में पेपर लीक 5वीं बार हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार में। 90 से ज्यादा पर्चे लीक हुए 10 साल में। 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, आज 26 में फिर हो गया। 17 बच्चे आत्महत्या करके मर गए। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री का बेटा मरा क्या आत्महत्या करके? सीकर का एक गरीब लड़का, वो प्रदीप मेघावल, उसके बाप ने जमीन बेच करके उसको पढ़ाया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि आप क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बैंक का लोन भरना मुश्किल है। 11 लाख रुपए देकर गरीबी नहीं दूर की। कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आपका परिवार आगे संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं। वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम भाजपा के लोग कब करेंगे? CBSE के बच्चे परेशान हैं, हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। तो इन मुद्दों को लेकर के जननायक राहुल गांधी जी बात उठाते हैं तो कहेंगे साहब वो नरेंद्र मोदी पे सवाल करते हैं। बिल्कुल नरेंद्र मोदी पे सवाल करेंगे। नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने कहा, मैं आप नहीं बोल, हम लोग कहते हैं ये बिल्कुल गद्दारी देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर गद्दारी नहीं थी तो नोटबंदी पे जो काले धन को लाने की बात कर रहे थे, आपके ऊपर भी मुकदमा हो गया तो करिए ना,
हमारे पास तो मुकदमा है ही है, हम कहाँ मुकदमे डरने वाले हैं। जब हमारे नेता को नहीं छोड़ रहे हो तो हम कहाँ से, हमने तो कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही है, कोई कुछ से डरने वाले नहीं है। इन मुकदमों से इतिहास गवा रहा है कि चिट्ठी लिख करके माफी मांगने वालों की जो वंशज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संजीव सिंह मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत किया, जिन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की थी कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर सबसे पहले इनकी मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है। वॉइस इंडिया के लिए मैं